आज का जो पेपर हुआ है 15 अक्टूबर का, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर बहुत ही इजी आया है। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र की होती हैं? तो ये जो हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र पहला। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो इसमें जो होगा यह सभी होगा, क्योंकि रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी यानी वीडीसाइड्स, सिंचाई और हाई उपज देने वाली किस्में सबका प्रयोग हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यह सभी। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये एकदम आसान सा क्वेश्चन, कोसी नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से स्वीकृति कौन प्रदान करता है? तो ये करता है राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी करता है, ठीक है। उसके बाद फिर दे रहा अगला क्वेश्चन, ये कह रहा है कि भारत में संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो संघ की कार्यकारिणी में जो होता है, राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? सिडबी वाणिज्यिक बैंक नहीं है, क्योंकि आम आदमी इसमें खाते का लेन देन नहीं कर सकता है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करने के बाद स्थापित किया गया था? तो इसमें क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, विभागीय उपक्रम, वैधानिक निगम और एकल स्वामित्व। तो कानून पारित करके स्थापित किया गया है तो वैधानिक निगम जो है, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये जो मैथ के क्वेश्चन है, मैथ के क्वेश्चन हम लोग सेपरेट करेंगे अलग से। अभी केवल जीएस का क्वेश्चन करेंगे। हाँ, ये रीजनिंग के क्वेश्चन में दे रहा है जो है ना, कि कुछ जनरल, कुछ किताबें जनरल है, कुछ कैलेंडर पेपर है, कुछ किताबें जनरल हैं, है ना, और कुछ किताबें कैलेंडर हैं। तो इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर ए, इनमें से कोई नहीं सही होगा। फिर देखेंगे कि ये जो दे रहा है कि नॉर्मल को पीएन, इसमें होगा TBGRFH, ये होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा क्वेश्चन नंबर 43 में। उसके बाद जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है? तो ये चीन ने किया, उसको डराने के लिए, ठीक है। अगस्त 2022 में भारत में पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चलाई गई है? तो ये चलाई गई है कोलकाता में चलाई गई है। फिर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो ये कौन कर सकता है इजराइल के सिवा? ये इजराइल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो ये अपने यहाँ ही लॉन्च किया है उन्होंने, गुजरात में। फिर देखते हैं हम लोग, ये मैथ के सवाल हैं। और हाँ, ये साइंस का सवाल है कि पादप कोशिका किसकी बनी होती है? पादप कोशिका जो होती है सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, विकल्पों में से ये पूछ रहा परस्पर पर्यायवाची है। तो इसमें जो पार्वती है, रुद्राणी है, भवानी, ये पार्वती माँ का है, ये सही होगा। और सही जोड़ा है, तो निम्नलिखित विकल्प में से सही विलोम युग्म है। तो सही विलोम युग्म जो होता है ना, कर्कश, खुरदरा और नूतन, पुरातन, हाँ ये होगा सही विलोम जो होगा, ये नूतन और पुरातन, नूतन माने नया, पुरातन माने पुराना। ख्याली पुलाव पकाना का क्या होगा? भूला हुआ दुख याद आना, असंभव बातों की कल्पना करना। ख्याली पुलाव पकाना मतलब असंभव बातों की कल्पना करना। और महर्षि शब्द का जो होगा महाधन ऋषि, महाधन ऋषि पहला हो जाएगा, ठीक है। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही है? तो अर्थभेद सही है, तो अर्थभेद सही नहीं है पूछ रहा है। तो अनिल, अनिल का होता है हवा और अनल का होता है आग। अपेक्षा, उपेक्षा, ये भी अपेक्षा का आशा होता है और उपेक्षा का निरादर। अंश का होता है हिस्सा और इस अंश का होता है कंधा। तो इसका पहला जो होगा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, अवलंब अविलंब, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग, ये फिर मैथ का क्वेश्चन है, इसको अलग से कर लेंगे। प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो या चलो दिल्ली, ये किसका था? ये सुभाष चंद्र बोस का था। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति में हुई थी? ये फ्रांसीसी क्रांति में हुई थी। फिर देखते हैं, सरकार ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 है। फिर अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो ये 5.5 घंटा आगे है। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण नहीं है? आर्थिक कारण नहीं है, तो शहरीकरण है, औद्योगिकीकरण है और पानी की उपलब्धता है, खनिज।
इसमें देखिए ज़्यादातर सही तो इसमें खनिज ही होगा, ऑप्शन नंबर डी। हालांकि ये ऑप्शन नंबर ए भी सही हो सकता है, पानी की उपलब्धता, लेकिन ज़्यादातर सही होगा खनिज। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ पे स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट जो है ना नेपाल और तिब्बत में है, और काफ़ी लोगों को शक होगा कि ये भारत और नेपाल के बीच में, भारत और नेपाल के बीच में नहीं है, नेपाल और तिब्बत ही इसका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या होता है? तो देखिए भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में अल्पदाब तंत्र। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये मैथ के क्वेश्चन हैं, ठीक है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए, इसमें जो सही होगा इसका सही होगा पत्नी, ठीक है। असंगत को चुनिए, इसमें होगा 100, इसमें जो होगा इसमें सोमवार होगा कैलेंडर वाले में। और ये हो गए इंग्लिश के क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार, उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार जो है ना वो सर्वोच्च न्यायालय, संसद या संसद को है। उच्च न्यायालय जो स्थापित होगा वो संसद के थ्रू होगा, ठीक है ना। और निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से है? तो यह है 124। और खाली जगह के पास मौलिक अधिकार को लागू, मौलिक अधिकार जो होता है ना उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों मौलिक अधिकारों को लागू करवा सकते हैं। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो होगा ये होगा गृह मंत्रालय के पास, ऑप्शन नंबर बी। निमोनिया में मानव शरीर में निम्नलिखित में किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है लीवर को नहीं करता, ये फेफड़े को करता है ये, ठीक है ना। निमोनिया में जो है ना फेफड़ा खराब हो जाता है बच्चे का। निम्नलिखित में कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? वनस्पति रेशा नहीं है तो नायलॉन नहीं है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल रेशा होता है। तारों का रंग किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, उनके तापमान पे। और निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैस इसको लेंगे, और ग्रीन हाउस गैस में भी लेंगे किसको? CO2 को। फिर देखिए आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? यह है सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। और अभी हर घर तिरंगा जो प्रोग्राम चलाया गया वो भी इन्हीं के द्वारा चलाया गया। भारतीय सेना में जुलाई 2022 में खाली जगह नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया। स्पेस लाइट, मून लाइट, इनमें से कोई नहीं, स्काईलाइट किया था, ठीक है। कौन सा किया था? स्काईलाइट। फिर देखते हैं हम लोग भारत में किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान? तो ये है मुंबई से अहमदाबाद। ये कहाँ है? मुंबई से अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहले हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो ये बन गया है गोवा। और निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो UAE भारत का पड़ोसी देश नहीं है, मालदीव है, म्यांमार है, चीन है। निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीले कड़ी केंद्र की शुरुआत की है? तो यह है IIT मद्रास। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो ये हैं अमित शाह। फिर देखिए निम्नलिखित में से वह व्यक्ति किसी जिसे देवनाम प्रियदर्शी कहा गया? तो ये थे सम्राट अशोक। संगमरमर पर पित्रा दुआ का रंगीन चित्र, ये हो गए शाहजहां, ठीक है, ये हो गए शाहजहां। फिर ये निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग हुआ? तो तांबे का उपयोग हुआ इसलिए तो इसका नाम पड़ा ताम्रपाषाण युग, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति हुई थी? तो ये हुई थी RVP के राजगीर में, ठीक है ना, RVP के राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर एक ही चीज़ है, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग दांडी यात्रा के दौरान किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? केवल पुरुषों तक इसको न रखा जाए, ये काम किया था कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत में कौन लोग थे? तो भारत में उस समय थे मुगल सम्राट थे, मुगल थे। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? भूदान आंदोलन जो है ना विनोबा भावे ने किया था, ठीक। और लोकसभा में पद धारण करने के लिए जो मिनिमम एज है वो है 25 साल।
अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? मांजुली नदी द्वीप है। और निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगेरियन पाउंड, हंगेरियन नायरा, हंगेरियन फोरिंट। ऑप्शन नंबर बी। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बना वह बना था आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? ये लिखी है स्वामी विवेकानंद ने लिखा है। ठीक है, पावर्स ऑफ द माइंड जो है ना, स्वामी विवेकानंद ने लिखा है। फिर आता है UNFCCC का अर्थ क्या है? तो UNF का यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज। फिर देखिए, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का है? तो नौटंकी तो उत्तर प्रदेश का है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? ये स्विट्जरलैंड में है। तो इस तरह से हम लोगों ने जीके के क्वेश्चन देख लिए हैं, और बाकी जो मैथ के क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन हम लोग सेपरेट वीडियो में देख लेंगे। थैंक यू।